आज मम्मा चिड़िया को बगार मिली थी। मम्मा चिड़िया सोचती है, आज मैं अपनी गुड़िया के लिए फ्रॉक ले जाऊंगी। मेरी गुड़िया फ्रॉक देखकर बहुत खुश होगी। मम्मा चिड़िया ये सोचकर जूते बनाने वाली फैक्ट्री से अपने घर की तरफ उड़ती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, वो व्हाइट वाली फ्रॉक कितने की है? 500 की। वो अच्छी वाली फ्रॉक है, 500 की ही मिलेगी। ठीक है, आप मुझे वही दे दें। मम्मा चिड़िया व्हाइट फ्रॉक अपनी बेटी गुड़िया के लिए लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया आज बहुत खुश थी। थोड़ी दूर घने जंगल में जाकर मम्मा चिड़िया को एक दुष्ट कौवा, जिसका नाम कालू कौवा था, वो रोक लेता है। रुक जाओ चिड़िया, और एक पंख भी आगे गई तो जान से मार दूंगा। कौवे, मुझे जाने दे, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। ये फ्रॉक तुम मुझे दे दो और जाओ। ना, ये तो मेरी बेटी के लिए है, मैंने बहुत मुश्किल से ली है। कौवा उड़ता है, चिड़िया को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वो व्हाइट फ्रॉक लेकर वहाँ से भाग जाता है। मम्मा चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, मुझसे मेरी बेटी की फ्रॉक छीन कर ले गया। वो कौवा बहुत बुरा है। कालू कौवा वो फ्रॉक अपने घर ले जाता है। गोरी गोरी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तो व्हाइट फ्रॉक है। मैं ये चिड़िया से छीन कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। गोरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू जी, इसमें तो मेरी टांगे भी नहीं जाएंगी, ये तो बच्चों की है। वो अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही थी और मैं छीन लाया। हम इसे संभाल कर रख लेते हैं। कालू, अगर हमारे अंडे से बेटी निकली तो वो पहन लेगी। मम्मा, मेरी फ्रॉक कहाँ है? आपने वादा किया था कि आप मेरे लिए व्हाइट फ्रॉक लेकर आएंगी। गुड़िया बेटी, मैं आपके लिए व्हाइट फ्रॉक लेकर आ रही थी कि रास्ते में कालू कौवे ने मुझसे वो फ्रॉक छीन ली। मम्मा, ये कालू कौवा बहुत बुरा कौवा है, हमेशा हमसे चीजें छीन लेता है। हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल क्यों नहीं चले जाते? बेटी, हर जंगल में कोई ना कोई रानो चिड़िया और कोई ना कोई कालू कौवा रहता है। सब्र करना सीखो मेरी तरह। कैसे भी हालात हो, हालात से समझौता करते हैं। वो बुरा है, मैं जानती हूँ। उसने कई बार मेरा नुकसान करना चाहा, लेकिन हर बार मुझे ही सफलता मिलती है। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि गोरी की माँ का फोन आता है। गोरी बेटी, तुम्हारी छोटी बहन का जन्मदिन है, वो नए कपड़े मांग रही है। क्या तुम्हारे पास कोई नया जोड़ा पड़ा है? हाँ माँ, मेरे पास एक व्हाइट फ्रॉक पड़ी है। मैं और कालू जी वो व्हाइट फ्रॉक लेकर अभी आपके पास आ जाते हैं। नहीं है ना? हाँ माँ, तो और क्या, मैं अपनी छोटी बहन के लिए पुरानी फ्रॉक लेकर आऊंगी। शाम हो जाती है। गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी अब चलें, माँ के पास जाना है, छोटी का जन्मदिन है। मैंने वो व्हाइट फ्रॉक लेकर जाना है छोटी के लिए। जन्मदिन? फिर तो वहाँ से अच्छे अच्छे खाने भी मिलेंगे। तो और क्या, माँ ने बताया था कि एक बड़ा सा केक और मीठे चावल भी बनाए हैं माँ ने। गौरी व्हाइट फ्रॉक उठाती है और कालू को साथ लेकर अपनी माँ वाले जंगल चल देती है। जब गौरी और कालू पहाड़ों से गुजरते हैं तो माही चील उन्हें देख लेती है। इतनी सुंदर व्हाइट रंग की फ्रॉक, ये फ्रॉक तो मेरी बेटी के पहने हुए बहुत अच्छी लगेगी। चील उड़ती है और पीछे से जाकर गोरी कौवी को धक्का दे देती है। गोरी कौवी गिर जाती है। तुमने मेरी पत्नी को धक्का क्यों दिया है? ये फ्रॉक मुझे पसंद आ गई है, इसलिए ये तुम मुझे दे दो। कालू जी, मेरे पंख पर चोट आई है। बूढ़ी चील, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौवे और चील में लड़ाई शुरू हो जाती है। चील अपनी तेज चोंच से कौवे को लहूलुहान कर देती है। गोरी शोर मचाती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, वो चील मेरे पति को मार देगी। शोर सुनकर सारे पक्षी उस तरफ आ जाते हैं। चील पक्षियों को देखकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, मेरे पति को बचा लो, मेरे पति कालू जी को बचा लो। कालू, तुम तो जानते हो कि शाम के वक्त इस तरफ आना खतरे से खाली नहीं है। गोरी, वो व्हाइट फ्रॉक चिड़िया को वापस कर दो। ऐसे कहते हुए कालू कौवा मर जाता है और गोरी वो व्हाइट फ्रॉक चिड़िया को दे देती है। चिड़िया, ये तुम रख लो, इस फ्रॉक की वजह से मेरे पति की जान चली गई। गोरी, जो किसी का बुरा करता है खुद उसका अपना ही बुरा होता है। चिड़िया अपनी बेटी की व्हाइट फ्रॉक लेकर घर चली जाती।
मोटी मोटी तेरी चोंच मोटी, तोते की चोंच मोटी मोटी। उड़ता हुआ मिट्ठू तोता गोरी कव्वी के पास आ जाता है। मेरी चोंच बड़ी और मोटी है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम हर समय मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। मेरा बहुत गुस्सा करते हो। सारे जंगल के पक्षी तुम्हें बड़ी चोंच वाला कहते हैं, मैं भी कहूंगी मोटी 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 चोंच वाला तोता, तोते की चोंच मोटी मोटी। गुस्से में मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल मैंने एक अमरूद देखा। मिट्ठू ने कहा कि हम वो अमरूद मिलकर खाते हैं, मगर उसकी चोंच इतनी बड़ी थी कि वो 2 चोंचे मारकर ही सारा अमरूद खा गया। कबूतर, उसकी चोंच बड़ी है तो काटेगा भी बड़ा ही। तुम क्यों उससे मिल बांट कर अपना भोजन खाते हो? चिड़िया, तुम तोते से कहो कि मेरा अमरूद मुझे वापस करे। ठीक है, मैं तोते से बात करती हूँ। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते, कबूतर के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने क्या किया है? मैंने तो केवल 2 बार ही अमरूद पर अपनी चोंच मारी थी और वो कई बार खाता रहा। तुम्हारी चोंच बहुत बड़ी है, 2 बार में ही तुमने सारा अमरूद खा लिया। बड़ी है, जिसे देखो यही कहता है मेरी चोंच बड़ी है। तोते, गुस्सा मत करो, जाओ और कबूतर को एक अमरूद ढूंढ कर ला दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है। तोता बहुत उदास हो जाता है और एक पेड़ पर अकेला बैठकर रोने लग जाता है। सब मेरी चोंच की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं रखूंगा ऐसी चोंच। तोता उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। गोरी कव्वी और कबूतर दाने की तलाश में जा रहे थे। दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कबूतर कबूतर, वो देखो सामने दाना पड़ा है। ये तो बहुत ज्यादा दाना है, पहली बार मैंने इतना दाना देखा है, और वो भी पेड़ के नीचे। चलो गोरी, जी भरकर दाना खाते हैं। गोरी कव्वी और कबूतर उड़ते हैं और वहां जाकर दाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वो जैसे ही वहां बैठते हैं वो जाल में फंस जाते हैं। कबूतर कबूतर, ये क्या हुआ? हम तो जाल में फंस गए हैं। गोरी, ये दाने शिकारी ने गिराए हुए होंगे, अब हम मर जाएंगे। शिकारी हमें पकड़ कर ले जाएगा और हमें काट कर खा जाएगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। गोरी की आवाज दूर से ही चिड़िया सुन लेती है। चिड़िया वहां आती है तो कबूतर और गोरी को जाल में फंसा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। चिड़िया, कृपया करो, शिकारी के आने से पहले पहले हमें जाल से बाहर निकालो, वरना वो भूखा शिकारी हमें खा जाएगा। गोरी, ये जाल तो बहुत मजबूत है, मैं इसे कैसे काट सकती हूँ? चिड़िया, मुझे याद आया, एक बार तोते ने पेड़ को काटकर मुझे पेड़ की खोखर से बाहर निकाला था। तुम तोते के पास जाओ और उसे बुला कर लाओ। चिड़िया समय जाया किए बिना तोते के घर जाती है। तोते तोते, जल्दी बाहर आओ। चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी तो उसकी पड़ोसन बुलबुल वहां आ जाती है। चिड़िया, तोता तो इंसानों की बस्ती की तरफ गया हुआ है। वो क्यों बुलबुल? वो लोहार इंसान से अपनी आधी चोंच कटवाने गया है। तुम सब उसका मजाक उड़ाते थे ना, इसलिए वो गया है चोंच कटवाने। बहुत बुरा किया, हम सब ने तोते के साथ बहुत बुरा किया। चिड़िया जल्दी से वहां से उड़ती है। लोहार लोहार, मेरी आधी चोंच काट दो। अगर तुम मेरी आधी चोंच काट दो तो मैं तुम्हें पके हुए अमरूद ला कर दूंगा। मैं तो लाल लाल अमरूद खाऊंगा, फिर ही तुम्हारी चोंच काटूंगा। ठीक है, वादा रहा, मैं आपको लाल अमरूद ही ला कर दूंगा। मेरे जंगल में हर तरह के अमरूद है। फिर लोहार मान जाता है और अपनी आरी लेकर तोते की तरफ बढ़ता है। तभी वहां चिड़िया आ जाती है। लोहार लोहार, रुको। लोहार रुक जाता है। तोते तोते भैया, माफ कर दो हमें, ऐसा मत करना, हमें तुम्हारी चोंच की बहुत जरूरत है। मेरे साथ चलो और अपने दोस्तों को बचा लो। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं तो आज अपनी चोंच कटवा कर ही जाऊंगा। कबूतर और गोरी कव्वी जाल में फंस के हैं। तोते, जाल को काटकर उन्हें बाहर निकालना होगा, वरना शिकारी उन्हें पकड़कर खा जाएगा।
ये सुनकर तोता जल्दी से चिड़िया के साथ उड़ता है। मेरे लाल अमरूद ना भूल जाना। जरूर, मैं दोबारा आऊंगा। तोता जाल के पास पहुंचकर जाल को काटने लगता है। तोता थोड़ी ही देर में जाल काट देता है। गोरी और कबूतर जाल से बाहर निकल आते हैं। वो देखो, शिकारी आ रहा है, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। वो सब सुरक्षित वहाँ से उड़ जाते हैं। बच गए, हम बच गए। तोते तोते मेरे प्यारे तोते भाई, आज अगर तुम्हारी ये सुंदर सी चोंच ना होती तो हम मर जा